हमें अपने बच्चों को हार्ट अटैक से बचाना होगा। हार्ट अटैक से बचाने के लिए साल भर में एक बार ये 2 सस्ती जाँचें हमें ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे हम अपने बच्चों को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो दोस्तों वो 2 जाँचें कौन-सी हैं, जो हमें साल भर में एक बार ज़रूर कराना चाहिए? इसके साथ-साथ हार्ट अटैक बच्चों में ना आए, इसके लिए कुछ सावधानियाँ, कुछ खान-पान की ज़रूर बदलाव करने की ज़रूरत है। उस पे भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हार्ट अटैक आज के समय में छोटे-छोटे बच्चों को क्यों अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या टीवी देखते होंगे, समाचार में बहुत सारे ऐसे समाचार आते हैं। 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। कोई डांस करते हुए चपेट में आ रहा है, कहीं खेलते हुए बच्चे चपेट में आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ कारण पर प्रकाश डालेंगे, कुछ बचाव के उपाय के बारे में डिस्कस करेंगे और 2 जाँचों के बारे में बात करेंगे। 2 जाँचें करा के दोस्तों इससे पता चल जाएगा बच्चों का दिल कितना स्वस्थ है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तुरंत हम दोस्तों सावधानी के तौर पर प्राथमिक उपचार करके अपने बच्चों को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मित्रों हम ये जान लेते हैं, हमें कौन-सी वो 2 जाँचें हैं जो ज़रूर कराना चाहिए। उसके पहले अपने बच्चों के खान-पान पर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चों की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए खेल-कूद बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके घर का 5 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का। 5 से 20 साल के बीच में शरीर की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने बच्चों को कम से कम 2 से 3 घंटे का समय दीजिए उसे खेलने के लिए। अगर बच्चा नहीं खेल रहा है तो आप समय निकाल के उसके साथ खेलिए, उससे मॉर्निंग वॉक कराइए, उससे दौड़ लगवाइए और शरीर की कुछ एक्सरसाइज़ें ज़रूर कराइए। इससे क्या होता है छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और जो हमारा हार्ट है पंप करता है। तो जब हम दोस्तों बच्चों से एक्सरसाइज कराते हैं, दौड़ लगवाते हैं, मॉर्निंग वॉक कराते हैं, तो जो हमारा हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा और उतने ही तेज हमारे शरीर की नसों में खून का दौड़ा होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा। जैसे छोटे से एग्जाम्पल के लिए समझते हैं दोस्तों, घर के जो कचड़े है या कोई नाली है जिसमें से पानी बह रहा है, अगर उसमें पानी बहुत तेज बहाव में जाएगा तो उसमें दोस्तों नाली में कोई कण जमा नहीं होंगे और पानी में छोटे-छोटे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अगर वही पानी बहाव से नहीं जाएगा, आराम-आराम से हमेशा आराम-आराम से जाएगा, तो जो उस पानी में छोटे-छोटे पार्टिकल है, कण हैं, धीरे-धीरे उसी नाली में इकट्ठा होते जाते हैं और दोस्तों एक दिन वो नाली बंद हो जाती है। एक दिन वो नाली बंद हो जाती है तो और वो पानी बाहर बहने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, खास करके हार्ट तक। तो दोस्तों जो कुछ बच्चे खाते-पीते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो जब ये फैटी चीज़ें खाते हैं तो इसके जो वेस्ट पदार्थ हैं, वेट कोलेस्ट्रॉल है, धीरे-धीरे नसों में जमा होने लगता है और यही अगर बच्चा एकदम निष्क्रिय है, दौड़-धूप कुछ नहीं रहा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खा रहा है, वसा वाली चीज़ें खा रहा है, तो ये सारी वसा वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें बर्न नहीं हो रही है। तो धीरे-धीरे वही जाकर के कोलेस्ट्रॉल का रूप लेती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते-बढ़ते जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नसों में ब्लॉकेज हो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो हृदय तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण कई हार्ट अटैक जैसी कई समस्याएँ हो सकती हैं। तो इसीलिए बच्चों के शरीर की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, खेल-कूद कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में हम बच्चों का करियर बनाने के चक्कर में दोस्तों उसे ऐसे स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पे हमारे घर पे गाड़ियाँ 6 बजे सुबह आ जाती हैं। तो बच्चा आँख मूंदते हुए उठता है, ब्रश करता है, तुरंत उसे कुछ हम खाने के लिए देते हैं, ख़ास करके चाय, ब्रेड या पकौड़े देते हैं या कुछ भी देते हैं, फिर पराठे बना के देते हैं और फिर वो आता है 1 बजे, 2 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे। 2 बजे, ढाई बजे आता है तो थका-सा रहेगा दोस्तों स्वाभाविक तौर पे।
थका-थका सा रहेगा और उसके बाद खा कर के वो सो जाता है। और जबकि खाना खाने के बाद चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, तुरंत नहीं सोना चाहिए। बच्चा सो जाता है, फिर सो के उठता है, उधर फिर आ जाते हैं हम कोचिंग लगाए रहते हैं, कोचिंग बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, फिर उसके बाद शाम के समय उसे 1-2 घंटे का समय मिलता है, तो बच्चों के घर के साथ, परिवार के साथ वो ऐसे गाड़ी में टहलने जाता है या वैसे टहलता है। यानी खेल-कूद का समय नहीं मिलता है और आज के समय में थोड़ा बहुत जो समय मिलता है तो बच्चों मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं। यही दिनचर्या है, आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। तो बच्चे की ज़िंदगी को हमने क्या इतना बिज़ी बना दिया है और पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में सुबह बच्चे उठते थे, खेलते थे, कूदते थे, फिर नहाते-धोते थे, स्कूल चले जाते थे। फिर आते थे बैग को, झोले को, जो भी होता था दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी में, इसे घर पे फेंकते थे। फिर शाम तक जब तक अंधेरा नहीं हो जाता था 3-4 घंटे खेलते थे। यानी कुल मिला के 5 से 6 घंटे तक बच्चे दिन भर खेलते थे, खेलते रहते थे और वह मजबूत बने रहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। तो बच्चों को भी खेलने का समय दीजिए दोस्तों, कैरियर भी बनाइए लेकिन खेलने का समय दीजिए, ये है। बच्चों को दोस्तों आइसक्रीम वगैरह बहुत कम खिलाइए, ठंडी चीज़ें जितना है उसे खाने से थोड़ा-सा बचाना होगा। तली-भुनी चीज़ें बचाना होगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ब्रेड, टोस्ट ये सारी चीज़ें दोस्तों बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो खाएँ लेकिन कम से कम खाएँ। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनसे बचना पड़ेगा। और बच्चों को नेचुरल वाली यानी फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खिलाने का प्रयास करें, फल-फूल ज़्यादा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, बीन्स को भिगा के दीजिए, दूध, दही, मट्ठा घर का हो तो दीजिए, पैकेट का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चों के शरीर का ग्रो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास करके बाहर की चीज़ें खिलाने से बचिए। आप अपने घर पे जो बना सकते हैं उसे दीजिए, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम से दूर रखिए, कोल्ड ड्रिंक्स ख़ास करके दूर रखिए। इस कुछ सावधानी के तौर पे हमें आपको करना होगा, जिससे बच्चों का शरीर एक्टिव रहे और साल भर में ये 2 जाँचें करा लेना चाहिए दोस्तों। अपने बच्चों के भविष्य को, स्वास्थ्य को देखते हुए पहली जाँच है वो है दोस्तों लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल से ये पता चलता है कि बच्चों के शरीर में कितना बैड कोलेस्ट्रॉल है, कितना गुड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ी हुई है। अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, तो तुरंत दोस्तों किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके आप सरकारी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और बढ़े वाली कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे बच्चा जो है हृदय से रोग से पीड़ित ना हो, हार्ट अटैक के चपेट में ना आए। सबसे सस्ती जाँच है। दोस्तों अगर आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं, तो 100 से ₹150 लगेगा या ₹50 किसी-किसी स्टेट में फ्री में जाँच होती है। अगर यही प्राइवेट में आप कराते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो 150 से ₹200 लगेगा। अगर आप शहर में रहते हैं, तो 3 से ₹400 लगेगा। लेकिन बच्चे का भविष्य तो सेफ है, ये पहली जाँच है। दूसरी जाँच होती है दोस्तों ईसीजी जाँच। ईसीजी जाँच से भी पता चल जाता है ईसीजी जाँच से पता चल जाएगा बच्चों का हृदय कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल है कि कोई उतार-चढ़ाव हो रहा है, इससे भी पता चल जाता है। तो ईसीजी जाँच की बात करें तो दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में ₹30 में जाँच हो जाती है। अगर इसे आप प्राइवेट में करवाते हैं तो हो सकता है 200 से ₹300 आपको लग जाए। लेकिन इससे बच्चे का स्वास्थ्य सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये 2 जाँच कराना चाहिए और बच्चे को अपने सेफ रखें।